हेलो एवरीवन, अगर आपने बीएड की है और बीएड के साथ आपने कहीं टीचिंग एक्सपीरियंस भी लिया है तो आपको क्या करना चाहिए। आप बीएड के साथ क्या अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको अपना एक्सपीरियंस हाइड करना पड़ेगा। बात करते हैं इस बारे में। चीज़ को समझिए पहले। बीएड जो है वो हमारा प्रोफेशनल डिग्री में आता है, यानी प्रोफेशनल कोर्सेज को हम डिस्टेंस से नहीं कर सकते अदर देन द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो अप्रूव्ड हैं बाय एनसीटीई और यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन से जो अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है, सिर्फ वही करवा सकते हैं। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो बीएड की है वो कौन से कॉलेज से की है, लाइक वो कॉलेज ओपन में या डिस्टेंस से बीएड करवाने के लिए अप्रूव्ड है या नहीं है, ठीक है। अगर तो वो अप्रूव्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इग्नू, तो इग्नू है ही ओपन डिस्टेंस ओपन लर्निंग के लिए। तो अगर आपने इग्नू या इग्नू जैसे किसी और यूनिवर्सिटी से बीएड किया है जो एफिलिएटेड है ओपन ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तो आप अपना इग्नू वाला बीएड का डिग्री प्लस में आप अपना सेम पीरियड का एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं अगर आप ईएमआरएस एनवीएस केवीएस के डॉक्यूमेंटेशन तक जाएंगे या फिर किसी भी अदर टीचिंग रिक्रूटमेंट में आप जाते हैं। दिक्कत वहाँ आती है कि आपने बीएड नॉर्मल कॉलेज से किया है जहाँ पे ओपन से या डिस्टेंस से बीएड अलाउड नहीं है, लेकिन आपने फीस ज़्यादा दे के या जानकारी के थ्रू आपने डिस्टेंस से एजुकेशन कर लिया, लेकिन डिग्री आपके पास फुल टाइम की है, लेकिन इन रियलिटी आपने वो ओपन से किया है, ठीक है, और उस टाइम पे आपने एक्सपीरियंस कर लिया। अब लोगों के दिमाग में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि अब हम उस बीएड के साथ क्या अपना एक्सपीरियंस दिखाएं। अगर एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो हमारे बीएड के ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा कि आपने डिस्टेंस से कैसे की, ये तो रेगुलर वाली डिग्री है। और अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं दिखाया तो क्या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी इन टोटल जिस पर्सन के पास एक्सपीरियंस है वो ये चाहेगा ना कि मैं केवीएस या मर्स में अपना वो दिखाऊं, एक्सपीरियंस दिखाऊं, ताकि एक्सपीरियंस देख के मेरी जॉब जो है वो सिक्योर हो जाए। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये तो आपको समझा दिया कि बीएड की डिग्री आपको कहाँ दिखानी है कहाँ नहीं दिखानी, ठीक है, लाइक एक्सपीरियंस के साथ। अगर अप्रूव्ड है, वो एफिलिएटेड है, तो आप एक्सपीरियंस और बीएड डिग्री सेम टाइम वाले दिखा सकते हो। लेकिन अगर वो अप्रूव्ड नहीं है और आपने इधर उधर से लाइक जानकारी से या एक्स्ट्रा पैसे दे के कुछ इस तरीके से आपने डिस्टेंस में करके और फुल टाइम वाली डिग्री ले ली है, तो उस टाइम का एक्सपीरियंस मत दिखाना। रीज़न समझो, लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ था केवीएस का उसमें मेरे बहुत से ऐसे नोन थे जो एक्सपीरियंस भी थे और जो फ्रेशर भी थे, ठीक है। एक्सपीरियंस पर्सन रह गए इंटरव्यू डेमो में। अब खुद सोचो, जिस इंसान को 4-5+ ईयर का एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली उसका डेमो अच्छा हुआ होगा। लेकिन इंटरव्यूअर जो ना बहुत सारी चीज़ों पर आपको जज करता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, हो सकता है आपने किसी ऐसी नॉर्मल से स्कूल में पढ़ाया हो लेकिन आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो आप जेन्युइन रहो और इस चीज़ को लेकर मत सोचो कि आपका एक्सपीरियंस देके वो आपको हायर कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे खुद के नॉन पर्सन है जिनको मैं जानती हूँ, जिनको पूरा इस चीज़ का लाइक कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, मेरा रिटन भी एग्जाम अच्छा गया, तो मेरा इंटरव्यू में तो बहुत अच्छा इंटरव्यू डेमो सब अच्छा होने वाला है। बट हुआ ऐसा कि जो फ्रेशर थे, जिनको सिंगल डे भी जिन्होंने टीचिंग करके नहीं देखी, जो स्कूल में नहीं गए, ठीक है, वो लोगों का सिलेक्शन हो गया। वो आज जॉब कर रहे हैं, उनको 2-2.5-3 साल हो गए जॉब करते हुए केवीएस में। और जिनको एक्सपीरियंस था, जो इस उम्मीद में थे या पूरा कॉन्फिडेंस में थे, जिन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि हमारा तो केवीएस में हो जाएगा, हम आगे ऐसे प्लान करेंगे फैमिली इस टाइप से, वो सबके सपने वहीं के वहीं टूट गए। तो आप ये मत सोचो कि एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एक्सपीरियंस होने का फ़र्क यहाँ पड़ेगा कि आपका इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा, क्योंकि आप सेम टॉपिक पढ़ा भी रहे हो। दूसरी चीज़, जब डेमो दोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर फॉर एग्जांपल आपको 2 या 3 साल का भी एक्सपीरियंस है आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने में, और वही चीज़ का आपको डेमो देना पड़े, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बोर्ड को कैसे यूज़ करना है, आपको पता है कि क्लास में हम कैसे बच्चों को लाइक गाइड करते हैं, किस तरीके से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो आपको वो नॉलेज ऑलरेडी से है। तो वहाँ थोड़ा सा जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो इस तरीके से आपके काम आएगा। बट डायरेक्टली उस एक्सपीरियंस के भरोसे आप ये सोचें कि उस एक्सपीरियंस को देख के कोई आपको जॉब दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ। तो वो एक फ्रेशर पर्सन के तरीके से ही आपको जज करेंगे, वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस सिर्फ उन्हीं पोस्ट में काम आएगा या उसी में उसकी वैल्यू है जहाँ पे एक्सपीरियंस प्रॉपरली मांगा गया है, ठीक है। आई होप आपकी डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।